ये समझिए, तीर्थ राज प्रयाग राजा क्यों हुए? क्या अयोध्या राजा नहीं हो सकते थे? चित्रकूट राजा नहीं हो सकते थे? क्या बद्रीनारायण तीर्थों के राजा नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। गंगा सागर तीर्थों के राजा नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि तीर्थ राज प्रयाग की जो स्थिति है, ये वही वटवृक्ष है श्रीधर जी, ये वही वटवृक्ष है जिसके ऊपर कल्प के प्रथम भाव में एक पत्ते पर कौन प्रकट हुआ था? बोले करार बिंदेन पदार बिंदम, करार बिंदेन पदार बिंदम, मुखार बिंदम विनिवेशयन्तम, अबटस्य पत्रस्य पुटस्य यानम, अबालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये कौन सा अक्षय वट है? बोले सीता सीतय्य तरंग चामर नद्यौ विभाति मुनिभानु कनके, मुनिभानु कनके नीलात पत्र पटयेव साक्षात् सतेतराज जयति प्रयाग। प्रयाग में कुल 12 माधव हैं। कितने माधव हैं? जैसे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनियां महाकालः ओंकारम ममलेश्वरम, प्रलयाम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरः, शीतवन्ती तुरामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यात् विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तो केदारः कुसुमेशम शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्जन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इसी प्रकार से तीर्थ राज प्रयाग में कुल माधवों की संख्या कितनी है? 12। बीड़ी माधव, मूल माधव, लिंग माधव, बट माधव, स्थूल माधव, वज्र माधव, गदा माधव, लाल माधव, नील माधव, कुल मिलाकर के कुल कितने माधव हैं? अभी प्रयाग में गए होंगे, लेकिन माधव का दर्शन किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं ना? बोले पूजे हे माधव पद जल जाता, वेणी माधव, पूजे हे माधव पद जल जाता, परसिय छैवट हर्ष से गाता। तीर्थराज प्रयाग लक्ष्मण कहते हैं, भैया ऐसा क्या है जो आप इनको राजा कह रहे हैं? एक व्यक्ति सफेद धोती पहन करके, आधी धोती ओढ़ करके भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण यही तीर्थराज। तो लक्ष्मण ने कहा, भैया अगर ये तीर्थराज हैं तो इनके मंत्री कहाँ हैं? इनकी रानी कहाँ है? और इनके जो साथ में चलने वाले हैं वे कहाँ हैं? भगवान ने कहा, लक्ष्मण बोले सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सावधान, अगर तीर्थ में जाइए कभी झूठ न बोलिएगा। सावधान, सुन लीजिए सावधान होकर। हाँ, अगर तीर्थ में जाइए और झूठ बोल दिए तो समझ लीजिए एक झूठ का 1 करोड़ पाप हो जाएगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। यहाँ पर जो पाप करते हैं तीर्थ में जाने पर नष्ट हो जाता है, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। अगर तीर्थ में झूठ बोले तो क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। वो कभी, और सबसे बड़ा पाप क्या है? बोले नहीं असत्य समपातक पुंजा। सुधाकर जी, सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिर समोहि की कोट के गुंजा, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। तीर्थराज प्रयाग के मंत्री कौन है? सत्य, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। और रानी कौन है? श्रद्धा। बोले श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई, बिनमयी गंध की पावत को, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीत हितकारी। और 12 माधव इनके मित्र हैं। तो लक्ष्मण ने कहा, महाराज अगर ये राजा हैं तो इनके साथ और कुछ होना चाहिए। जैसे राजा का कोष होना चाहिए, भंडार होना चाहिए। तो ये तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
तो भगवान राम ने कहा, चारि पदार्थ राजा के यहाँ केवल धन का कोष हो सकता है, लेकिन तीर्थ राज प्रयाग से चारों बांटे जाते हैं। कौन कौन? चार, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो पैसा कमाने गया है वो पैसा काट रहा है। वहां देखा बड़ा बड़ा टेंट लगा कि पैसा लूटत है कि नहीं लूटत। देख सुधाकर जी, जो जिसकी जो जाकी रही भावना, जैसे प्रयागराज में जो भावना बना करके जो गया है, दुकान किए हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। संत महात्मा जिनको जाकर दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वस्तुओं को वहां प्राप्त कर रहे हैं। कामना कहते हैं तीर्थराज प्रयाग से आप कोई भी एक मनोकामना मांग सकते हैं। दें सद्य फल प्रकट प्रभाव, केवल तुरंत आप मांगिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिल गए कि नहीं मिल गए? इसलिए देख लीजिए, बोले चारि पदार्थ भरे भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अधिचार। राम ने कहा इनके पास 66,000 सेनाएं हैं। कौन? पूरे विश्व के 66,000 तीर्थ धनुष बाण लेकर खड़े। बोले सेन सकल तीर्थ पर वीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण इनका किला देखिए, जो कभी भेदित नहीं हो सकता। क्षेत्र अगम गढ़, गढ़ माने किला, क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्ष पावा। लक्ष्मण ने कहा, भैया अगर ये राजा हैं तो इनका सिंहासन होना चाहिए और इस सिंहासन पर छत्र होना चाहिए और इनको 2 सैनिक जो है चमर डुला रहे हों, ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान राम ने कहा, सिंहासन देखिए, विश्व में किसी का सिंहासन नहीं जैसा इनका सिंहासन है प्रयागराज का। बोले कैसा सिंहासन है? बोले संगम सिंहासन सोठ सोहा, छत्र छाय बट मोनि मन मोहा। और बोले चमर जमुन यारो, चमर जमुन यारो गंग तरंगा, चमर जमुन यारो गंग तरंगा, देखे होई दुखदारी भंगा। जितने लोग यहाँ बैठे, देखिए भारतवर्ष में 3 ऐसे धाम हैं जहाँ आप अपनी एक मनोकामना मांग सकते हैं, वो पूरी हो जाएगी। पहला स्थान कौन है? जहां पर सीता ने मांगा, क्या मांगा? पति देवर संग। तीर्थराज प्रयाग से गंगा माई के सामने क्या मांग रही है? पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करब तब पूजा को। गंगा मैया के रूप में तीर्थराज प्रयाग की वाणी निकली। ये आशीर्वाद है, आप पति देवर संग कुशल बहोरी, आप कुशलता से लौट कर आएंगे और तब पूजा करेंगे। यहीं पर किसने मांगा? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, और जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नयान। तुरंत त्रिवेणी प्रकट हो गई। बोले भरत वचन सुने, भरत वचन सुने माझ त्रिवेणी, भाई गति सकल सुमंगल दे। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। एक ये है, और दूसरा धाम कौन है? जो कल की कथा में आप पहुंचेंगे वहां पर। कहा? बोले चित्रकूट गिरे, चित्रकूट गिरे करल निवास, तुम्हार सब भांति सुपार। चित्रकूट में कौन है? बोले कामद गिरि भय कामतानाथ। अगर यहाँ एक मनोकामना मांग लो, चाहे इंटरव्यू की, चाहे प्रतियोगिता की, चाहे परीक्षा निकालने की, चाहे विजय की, कोई भी कामना से जाकर के अगर कामतानाथ भगवान को मान लो, निश्चित रूप से आपका 3 महीने से 6 महीने के अंदर कार्य आपका हो जाएगा। ये कौन है?
कामदगिरि भय राम प्रसादा, कामदगिरि भय राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। और तीसरा है आसाम का कामाख्या पीठ। ये 3 पीठें हैं। और मोक्ष मार्ग के लिए, भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए एक पीठ है, जहां पर आप मांग लीजिए आपको भगवान का सायुज्य दर्शन हो जाए। कहाँ है? ये 2 शुक्ल कृष्ण नौ कंज लोचन चतुर्भुज रोवल कलाम। ये है बद्री नारायण। बोले 2 शुक्ल कृष्ण और 9 कंज लोचन चतुर्भुज रोवल कलाम। पवित्र वाणी उपवीत कंत्रिवित कमंडलुम दंडजम तपस्वम। बोले बद्री नारायण भगवान की जय हो। अब भगवान को तीर्थ राज प्रयाग में रोक देते हैं। मैंने कहा था यहां से आगे लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मिनी कुंभ लगने वाला है ना, तो इसलिए अब तीर्थ राज प्रयाग में 1 महीना रहेंगे और फिर कहीं अगर राम कथा दूसरी होगी तो उनको वहां से उठा करके चित्रकूट पहुंचाएंगे। बोलो तो